कामना, रिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये पीडीएफ शो हो रहा है बेटा? नो सर। नो पीडीएफ नहीं दिख रहा? अच्छा, मैंने शेयर ही नहीं किया अभी, दिखेगा कहाँ से? अब बताओ, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो ठीक है बेटा। तो करते हैं आज स्टार्ट हम। ये टेबल में कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, इसके बाद इसी टेबल का यूज होना है आज, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चलते हैं फिर। देखो यहाँ पे था h, उसके बाद था h/2, उसके बाद था h/4, फिर था h/8, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टेबल के अंदर। ठीक है, कुछ इसी तरीके का काम हमारे क्वेश्चन में भी हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक एंट्री ऐसी जरूर मिल जाएगी तुम्हें कि उसके राइट, यानी कि वो बीच में एंट्री होगी, उसके राइट और लेफ्ट में हमारे पास यही इंटरवल्स इसी तरीके का लाई कर रहा होगा। अब देखो, पहले तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है, कैसे अप्लाई करना है इसको। यहाँ देखो तुम कि -1, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो कोई पूछ रहा होगा कि सर रिचर्डसन की क्यों जरूरत पड़ी? तो रिचर्डसन की हमें इसलिए जरूरत पड़ी यहाँ पे, अगर बहुत बड़ा डेटा हो जाए और उसमें उसके बाद कुछ सिमिलरिटी हो जाए, जैसे फर्स्ट डेटा और लास्ट एंट्री जो है, सेकंड एंट्री और उधर सेकंड लास्ट एंट्री, इधर थर्ड एंट्री, उधर थर्ड लास्ट एंट्री में कुछ सिमिलरिटी मिल जाए हमें, तो हमारा उसके बेस पे कुछ हम काम कर सकते हैं जो रिचर्डसन ने काम किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 एंट्री है यहाँ पे x की वैल्यूज की। ध्यान से समझते रहना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, कॉम्प्लिकेटेड सा भी है। ठीक है, लेकिन अगर माइंड यही रहा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। हमारे पास टोटल 7 एंट्री हैं। अब इस 7 एंट्री में तुम देख रहे होगे एक मिडिल की एंट्री है ये वाली। ठीक है, अब इस मिडिल से ही हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है? कि इस मिडिल एंट्री से जब राइट की तरफ चलेंगे, यानी कि 4 की तरफ गए हम, यहाँ पे आगे। ठीक है, तो 3 से 4 का डिफरेंस कितना है? 3 से 4 का डिफरेंस कितना है बताओ? कोई एक जवाब देता रहे मुझे, मेरे साथ। 1 आ गया। इधर लेफ्ट की तरफ चले हम तो इधर 2 मिला, इसका डिफरेंस कितना 3 के साथ? 1। यानी कि 1 का ही डिफरेंस है, वो माइनस को काउंट मत करो, कोई बात नहीं है। डिफरेंस देख रहे हैं हम, डिफरेंस हमारा 1 का है। तो अब 3 से 4 का भी डिफरेंस 1 है, 3 से 2 का भी डिफरेंस 1 है। फिर अब 3 से हम 5 पे चलते हैं, तो 3 से 5 तक का कितना डिफरेंस है? 2 का। सिमिलरली 3 से अब इधर सेकंड लेफ्ट सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं, तो 1 मिला और 1 का डिफरेंस कितना है हमारा? 2। ठीक है, अब 3 से राइट साइड चलते हैं, जो लास्ट एंट्री है 7 तक, तो कितना डिफरेंस है? 4। और 3 से इधर लास्ट एंट्री -1 है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 4। अगर ये सेम मिल गया तुम्हें इस तरीके से, ठीक है, ये मिलेगा भी ऐसी कि पहले 1 मिलेगा तो फिर उसका डबल हो जाएगा, जैसे डबल हुआ तो फिर अगेन उसका डबल हो जाएगा, फिर वो डबल हुआ तो उसका अगेन डबल हो जाएगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो 3 से 4 वाले में हमने चेक किया, यानी कि एक एक एलिमेंट लेके चेक किया, यहाँ से इतना चेक किया तो 1 1 मिला इन दोनों में। यहाँ से यहाँ तक चेक किया तो इसमें हमें 2 2 मिला, और फिर -1 से -7 के बीच में चेक किया तो इसमें हमें 4 4 मिला। तो 1 से 2 गया, 2 से 4 हो गया, और 4 से अगर और भी एंट्री होती, 2 एंट्री इसमें फर्स्ट और लास्ट, तो उसमें कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी क्वेश्चंस में, तभी हम रिचर्डसन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रिचर्डसन अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हैं चेक करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला तुम्हें गिवन करेगा यूजिंग द फॉर्मूला कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन 2h। ठीक है, यानी कि एक्स नोट और एक्स टू के बीच में कितना डिफरेंस है, 2h का, तो 2h से ही हमने डिवाइड कर लिया, और ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश x1 की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर वो कोई और दूसरा फॉर्मूला देता है तो उसकी हेल्प से हम काम करेंगे, अगर उसने कुछ नहीं दिया तो फिर यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और उसने यहाँ पे फॉर्मूला ये गिवन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रखना फिर। ठीक है, तो दो चीजें बताई हैं अभी मैंने, एक तो ये बताया कि रिचर्डसन कैसे अप्लाई करना है, और एक ये फॉर्मूला बताया। अब ये कह रहा है कि रिचर्डसन अप्लाई करना है और हमें एफ डैश 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, 3 का मतलब है कि ये मिड पॉइंट, इसी मिड पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट होगी जिस पे अभी हम चेक कर रहे थे। हमेशा ऐसे ही होगा, जो भी डेटा होगा उसका मिड पॉइंट पे ही हम ये काम करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इसको शुरुआत कैसे करते हैं हम। एच हमारे पास जो हाईएस्ट एच था वो कितना था, 4 था, तो वो 4 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद कितना था, 2 था, तो 2 लिख लिया। उसके बाद कितना था, 1 था, तो 1 लिख लिया। बीच में एक एक लाइन का यहाँ पे स्पेस छोड़ देना बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ देना इन दोनों के बीच में। अब ये है एफ डैश 3, हम एफ डैश 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ओ से डिनोट करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एच रेज टू द पावर 4, ऑर्डर ऑफ एच रेज टू द पावर 6, जो कल ये टेबल में मैंने बताया था। यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? तो अब तुम देख रहे हो पहली एंट्री h होगी, तो h कितना हमारा 4, फिर उसका हाफ, हाफ कितना हो गया 2, फिर उसका हाफ, तो h 2 का हाफ कितना हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। आता है हमारा काम कि GH फाइंड आउट करना। तो ये GH कहाँ से मिलेगा तुम्हें, वो इसी फॉर्मूले से मिलने वाला जो ये फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला क्या है, ये एफ डैश x1 पे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए ये तुम्हारी क्या होगी, ये x1 है। ठीक है, अब h क्या है तुम्हारे पास, इस पहली एंट्री के लिए h कितना है, यहां पर इस एंट्री के लिए h कितना है 4। तो ये अगर x1 है उसमें मैं h ऐड कर दूं तो तुम्हें x2 मिलेगा, और वो कितना मिल जाएगा x2, कोई बताएगा मुझे। x1 अगर 3 है, h हमारा 4 है, तो x2 कितना मिलेगा 7. 7, यानी कि 7. x2 पॉइंट हो गया 7। ठीक है, अब x1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x नोट मिल जाएगा, तो x नोट कितना होगा वो -1. -1, दैट मीन्स वो वैल्यू ये होगी -1। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x नोट, तो x2 ये था तुम्हारे पास, ये हो गया f ऑफ x2। ठीक है, ये तुम्हारे पास -1 था, ये कितना है f ऑफ x नोट, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x नोट हो गया, ये सॉरी -1 जो था ये x नोट है, ये 1 क्या है हमारे पास f ऑफ x नोट है। तो दोनों वैल्यूज तुम्हें मिल गई अपॉन 2h, h की वैल्यू 4 है तो 2h कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब देखो 2401 -1, तो कितना आ गया 2400 अपॉन 8, 8 से डिवाइड कर दो तो कितना बचा तुम्हारे पास 2400 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया तुम्हारे पास 300। ठीक है, ये समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो इस पूरे कॉलम में कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, अब h कितना है तुम्हारा 2 है, तो h 2 है, ये तुम्हारा x1 है, तो x1 प्लस h 2 हो चुका है, तो कितना हो जाएगा x2 अब 5 हो जाएगा। सिमिलरली इधर x नोट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, f ऑफ x2 कितना हो जाएगा 625, और इधर f ऑफ x नोट कितना हो जाएगा 1, तो 625 -1 अपॉन 2h, तो 2h का मतलब 4।
तो कितना हो गया 624 डिवाइडेड बाई 4, तो आई थिंक कितना आ गया 156, ये 156 आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये तुम्हारा x1 है ही, h कितना है अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 से x1 प्लस एच दैट मीन्स x2 हो गया 4 और इधर x नोट हो गया 2। ठीक है, तो 256 माइनस 16 अपॉन 2, तो ये आ गया 240 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 120, तो ये 120 आ गया। तो ये जो सेकंड ऑर्डर है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तुम। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, और बाकी आगे की जो वैल्यूज हैं, यानी कि ये कह सकते हो कि ये जो g फाइंड आउट कर रहे हो, जी एच बाई 2, जी एच बाई 4, जी एच बाई 8, वो इस फॉर्मूले से तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ऑर्डर और आगे की जो वैल्यूज हैं वो कल मैंने जो एक फॉर्मूला बताया था m के अंदर, ये इससे फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब तुम कहोगे कि सर ये डायरेक्टली हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ये वैल्यू पुट नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे इस जो ये टेबल बना रहे हो इसके नीचे लिखोगे इफ h इज इक्वल टू 4 देन x1 इज 3 देन x2 इज कितना हो जाएगा 7 एंड x नोट इज -1। ठीक है, देन f डैश x1 इज, जो भी वैल्यूज निकालोगे उससे 300 लिखोगे, उसको लिखोगे जी एच, उसको लिखोगे जी एच या जी ऑफ एच, और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे। तो ये कैलकुलेट तुम्हें इस टेबल के अंदर नहीं करना, यहाँ पे नीचे करना है इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया नहीं आया? समझ आया तो इतना पहले सोल्व करो इसको, अदरवाइज फिर तुम सब मिक्सअप कर दोगे। करो जल्दी जल्दी, एक ही क्वेश्चन कराना है मुझे पहले, आज ये समझ में आ गया तो इसका मतलब तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा वो, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही समझने में जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था मुझे भी बड़ी परेशानी हुई थी, इससे पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं था ये। करो इसको कंप्लीट यहाँ तक, ये क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला इसमें गिवन है, नहीं गिवन है तो वी नो दैट करके लिखना तुम, और ये हमें फाइंड आउट करना है f'3। ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यूज तुम कैलकुलेट करो, करो जल्दी जल्दी। सभी को करना है बेटा, अभी ये सोचो कि सर तो एक दो से ही पूछ लेते हैं और कोई मतलब नहीं है।
हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉलम में। तो नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास G1H, G1H, फिर G1H/2 और G1H/4, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने कल एक फॉर्मूला दिया था तुम्हें कि बेस्ट है इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ये वाला जो है, ठीक है। अगर ये याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो भी अच्छी बात है। बस ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले, फिर इनको याद रख लेना, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये याद रख लेना। या याद ये भी नहीं रहते तो फिर इतना याद रख लेना कि ये देखो G1H इज इक्वल टू है 4 इंटू GH/2 माइनस GH/3, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे GH/2 में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे GH को और डिवाइड कर देंगे 3 को, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या काम हो रहा है। हमारे पास है, ये है G1H, ये हो गया GH/2, ये हो गया GH और ये हो गया GH/4, ठीक है। तो G1H का जो फॉर्मूला है, यानी कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करो 156 में और सब्ट्रैक्ट कर दो 300 को और डिवाइड कर दो 3 से। तो 4 इंटू 156 कितना हो गया? 624। 624 माइनस, तो कितना आ गया? 324 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। तो देखो कितना आ रहा है? 108. 108, तो 108 ही आ रहा है, देखो यहाँ पे। अगेन फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट 156 को कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 चौक 48, 480 माइनस 156 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 324 ही बच रहा होगा ये भी। 324 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 108, ठीक है। तो ये हो गया G1H, ये G1H हो गया और ये G1H/2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है G2H, G2H। तो G2H के लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा। H के लिए ये फॉर्मूला होता है G2H के लिए कि 16 इंटू G1H/2 माइनस G1H/15, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, इसके लिए कि हम यहाँ पर क्या हो गया है, हाँ, अब देखो ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये G1H/2 है और ये G1H है। तो इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड बाई 15 कर देंगे। तो 16 इंटू 108 माइनस 108, आई थिंक 15 इंटू 108 ही बचा, डिवाइडेड बाई 15। तो 15 से 15 कैंसिल, कितना आ गया? 108 आ गया। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 108 इज द F-3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्वियसली F-3 जी 108। अब ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये देखोगे कि Fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 की सीरीज है। बट 2 के कोरस्पॉन्डिंग 16 आ रहा है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 81 आ रहा है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 256 आ रहा है, इधर -1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है। तो ये Fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 इंटू x3 करें, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करें अगर डिफरेंशिएशन की, तो उसका डेरिवेटिव करें Fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 का, तो 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 हो गया। 3 पुट करें उसके अंदर, तो 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, यानी कि 4 इंटू
27 और 4 इंटू 27 कितना हो गया 108। यानी कि हमारा एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये लिखा भी है इसने, ये एफ एक्स इजिकल टू एक्स रेस टू द पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। सर इस तो इसमें क्वेश्चन की जितनी पावर है वो सब तो 108 ही आंसर देंगी ना। है, मतलब अगर हम इस सीरीज का सर 8th ऑर्डर और 10th ऑर्डर निकालें वो भी 108 ही आएगा फिर भी। नहीं आगे अब 10th और 8th ऑर्डर निकलेगा कैसे, उसके लिए दो वैल्यूज चाहिए ना, यहाँ पे तो एक ही वैल्यूज बची है अभी। जब तक ये सिंगल नहीं आ रहा तभी तक तो फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही सिंगल आगे आगे कैसे निकालोगे तुम बताओ भाई। किसी भी Yes. वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए ना, दो प्रीवियस वैल्यू, तभी तो वैल्यू से आ रही है नेक्स्ट। तो ये जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखी है, तो ये डायरेक्ट नहीं लिखनी तुम्हें, इसको नीचे टेबल से नीचे सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, जो भी ये फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो बेस्ट है ये फॉर्मूला याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे m1 m इजिकल टू 1 2 ये पुट करते चले जाओ, अदरवाइज ये दो फॉर्मूले तो याद रख ही लो। ठीक है, ये मेजर फॉर्मूले हैं, एक G1H का और एक G2H का, यहाँ से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ आया या नहीं आया बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मतलब ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स ही मिलेंगे ना। ओड नंबर पॉइंट्स का मतलब तो जैसे जो एक्स गिवन डेटा है हमारे पास। जी। बिल्कुल बेटा, क्योंकि एक मिड पॉइंट होगी और उससे राइट में जितनी वैल्यूज होंगी उतनी लेफ्ट में होंगी। तो राइट में अगर इवन है तो लेफ्ट में भी इवन होंगी, तो ओड हो जाएगी क्योंकि एक मिड की टर्म भी ऐड होगी। अगर राइट में इवन ओड है तो लेफ्ट में भी ओड है, ओड ओड मिलके तो इवन हो गया, बीच में एक ओड नंबर है तो ओड ही मिलेंगी हमेशा ही, ऐसे इवन वाली संख्या होंगी। आवाज आ रही है बेटा मेरी, एकदम पता नहीं क्या हो गया है। यस ओके ओके, यस। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करो, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है तो पूछ लो, कोई डाउट है कहीं पे। ये पीडीएफ हो रहा है बेटा। सर अब नहीं हो रहा, पहले नहीं था।
हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। Yes. ओके ओके, एक मिनट रुको बस। अब देखना, अब दिख रहा है? पीडीएफ शो हो रहा है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे अभी, तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें हमारी। चलो, सर हाँ बेटा। सर जो एग्जाम्पल है उसकी फर्स्ट रो कैसे है वो बता दो, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा था थोड़ा। एक मिनट रुको। हाँ बताओ, आप क्या पूछ रहे थे? सर फर्स्ट कहाँ? रो कैसे है, सेकंड और थर्ड तो आ गई समझ। अच्छा, फर्स्ट कॉलम कैसे आया ये? हाँ सॉरी फर्स्ट। हाँ यहाँ देखो, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से चेक करनी है होती है हमें वैल्यूज। तो 3 से 4 कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो इधर सिमिलरली 2 के साथ भी 1 का डिफरेंस है, 3 का। फिर 3 से 5 का डिफरेंस देखेंगे तो 2 का है, और इधर 3 से 1 का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी 2 का है। फिर सिमिलरली 3 से 7 का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ गया? 4 का डिफरेंस है, और 3 से इधर -1 का चेक करेंगे तो ये भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने वही लिखा, मैक्सिमम वैल्यू हमारी h की 4 है, फिर उसकी हाफ हो जाएगी यानी कि 2 हो गया, फिर उसकी हाफ होगी तो 1 हो गया। इस तरीके से अगर हमारा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तभी हम रिचर्डसन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो ये वैल्यूज होंगी हमारी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट। ठीक है, अब f डैश x1, तो हमने इसको क्या मान लिया कुछ देर के लिए? x1 मान लिया। ठीक है, h की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे 4 दी हुई है। तो x1 में मैं अगर h ऐड कर दूं तो मुझे x2 मिल जाएगा, और वो x2 कितना होगा बताओ? ये x1 है, इसमें h ऐड कर दूं और h कितना 4 है, तो वो x2 मिल जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? 7। 7 हो जाएगी, तो ये 7 होगी। सिमिलरली इधर ये x1 है, इस x1 में से मैं h को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे x0 मिल जाएगा, और h की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो दैट मीन्स x0 की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। तो f ऑफ x2 की वैल्यू हमारी 2401 होगी, और f ऑफ x0 की वैल्यू 1 होगी। तो ये दो वैल्यूज की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0 अपॉन 2h। 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, तो कितना डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, तो 2401 माइनस 1, तो कितना बचा? 2400 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ गया? 300। तो ये 300 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अब x1, तो हमारा ये 3 रहेगा, अब h की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, तो x1 प्लस 2 दैट मीन्स x1 प्लस h दैट मीन्स 5, तो कितना हो गया? ये x2 हो जाएगा, और ये अब x1 हो जाएगा। तो 625 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है? अब 2 है। तो 625 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 156। एंड सो ऑन, नेक्स्ट वैल्यूज। अब h की वैल्यू 1 है, तो x2 4 हो जाएगा, और x0 2 हो जाएगा। तो 256 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 120 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी सर।
अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। हम करते हैं सिंगल डेरिवेटिव का ही करते हैं। डबल का ही दिया हुआ है, ये रहा सिंगल का। ये सिंगल डेरिवेटिव का है। अब देखो ये कह रहा है कि रिचर्डसन से सोल्व करना है, एफ डैश वन की वैल्यू निकालनी है। तो ये एफ डैश वन वन जो होगा ये मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पे, अब इसके ऊपर भी 3 वैल्यूज है यहाँ पे और इसके नीचे भी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब 1 से इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस चेक कर लो पहले। तो 1 से 1.1 तक कितना है, 1 का 0.1 का डिफरेंस है और 0.9 का भी 1 का डिफरेंस है। फिर 1 से 12 तक का डिफरेंस देख लो, इससे यहाँ तक का वो 0.2 है, यानी कि डबल हो गया पहले का। अगेन चेक करेंगे तो 1 से 1.4 तक कितना हो जाएगा, अगेन डबल हो जाएगा, यानी कि 0.4 और इधर इसके लिए भी 0.4 है। तो इसका मतलब हम रिचर्डसन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो ऐसे ही देगा वो जहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे लग रहा है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो वहां पे रिचर्डसन अप्लाई होगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर्मूला एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एच अपॉन 2h। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है। अब उसने एक्स नोट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स नोट, वहां पर ये x1 था, यहाँ पे इसने एक्स नोट डिनोट कर दिया। फॉर्मूला तो वही है ना तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स नोट है तो ये नेक्स्ट वैल्यू x1 की बात कर रहा है, और ये x माइनस वन यानी कि f माइनस वन बोल देते हैं इसको, ठीक है, अपॉन 2h की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला तो वही है, बस उसको लिखने का ढंग चेंज हो गया यहाँ पे। h जो है अब तुम्हारे पास 0.4, 0.2 और 0.1 हो चुके हैं। इनके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं। तो सेम एज इट इज करना है जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो करो इसको सोल्व, तुम्हारे पास वो क्वेश्चन है ही, करो इसको फाइंड आउट। जब 15 मिनट है अभी तुम्हारे पास, 15 मिनट में आराम से सोल्व हो जाएगा ये। कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए। बताओ कहीं पे कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है तो सोल्व करो बेटा इसको फिर। सर GH की वैल्यू आ गई 0.52601। अब मुझे या तो अगर इसने दिया होगा इधर तो देख लेते हैं चेक करके। दे तो रखा है इन्होंने, चलो ठीक है। 0 पॉइंट कितना आया, 52601। हाँ ठीक है यही आ रहा है, 0.526010 यही आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन दिखा रहा था। अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा उधर तुमने, ओके। लॉजिक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा।
सर इस मेथड की कोई लिमिटेशन है? लिमिटेशन मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं? सर इस मेथड की कोई लिमिटेशन है? जैसे बेटा मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस सेंस में पूछ रहे हैं लिमिटेशंस? जैसे अगर कोई हायर ऑर्डर का निकालना पड़े। हाँ तो अभी निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर का भी निकलेगा इसके। सर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? ओके अभी चेक करते हैं बेटा। आप बताइए कितना आ रहा? 0.540299। हाँ ठीक आ रहा है, गुड, बिल्कुल सही आंसर आया तुम्हारा, यही आ रहा है यहाँ पे भी। सर वो जो आपने डायरेक्ट वाला बताया था वो तो हमें शो नहीं करना ना ना कि ना वो। ना 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 नहीं, वो शो नहीं करना, बहुत वो तो जस्ट एक कंपैरिजन करके उसने बता दिया था, वैसे भी यहाँ पे तुम निकाल भी नहीं पाओगे उसको, ठीक है ना। वहां तो एक सीक्वेंस बन रही थी और वो जो सीक्वेंस बन रही थी उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाएंगे, यस सर। तो इसलिए उसको नहीं निकालना, सिर्फ रिचर्डसन से सोल्व करना है और वो इतना ही पूछेगा, ठीक है। ये बाकी जो तुमने कैलकुलेशन की है ये नीचे टेबल से नीचे सोल्व करके दिखा दिया ना सब? नहीं सर मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। हाँ बेटा यही तो की करते हो, ये नीचे शो करके दिखा देना उसको। ओके अभी दिखा देती हूँ। टेबल से नीचे जो भी वैल्यूज तुमने कैलकुलेट की हैं इनको शो करके दिखा देना विद फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिख देना, 3 फॉर्मूले यूज किए हैं हमने, इन तीनों फॉर्मूले को लिख देना कि वी नो दैट, ओके सर। ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता लगेगा क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप। और किसी का हुआ बेटा? रिया, कामना, हरप्रीत, खुशी तिब्रेवाल, गुड्डू, जानवी, यशांक, सोनू, हो गया बेटा? यस सर। यही आंसर आ रहा है जो इसमें दिया हुआ है? अंजलि, हो गया बेटा? Yes, sir. भाविका, यस सर। नीतीश कुमार मंडल, सचिन, चलो ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर के हैं, तो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ उसके लिए भी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ये डबल डेरिवेटिव का है, तो एफ डबल डैश 0.3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 0.3 मिड में ही होगा, देख लेना, तो ये मिड में ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट के साथ डिफरेंस चेक करें तो 0.1 का है, और उसके बाद अगेन नेक्स्ट के साथ करें तो 0.2 का डिफरेंस है, तो h हमारे पास हो गया 0.2 और उसका हाफ हो गया 0.1, तो दो ही हम h लेके चलेंगे। अभी तक हम 6 ऑर्डर तक फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे 4th ऑर्डर में ही हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव बताना है, तो डबल डेरिवेटिव बताना है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये याद रख लेना ये फॉर्मूला तुम, ठीक है। इसके प्रूफ भी हैं लेकिन प्रूफ तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमें उसमें जाने की जरूरत है नहीं, तो बेस्ट है ये याद रख लेना। वैसे मोस्टली वो क्वेश्चन में गिवन करता है ये फॉर्मूला, एफ डैश का भी फॉर्मूला गिवन करता है और एफ डबल डैश का भी करता है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं किया तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अब देखो h की वैल्यू तुम्हारे पास पहली वैल्यू है 0.2 और दूसरी वैल्यू है 0.1। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0.3 पर f डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? तो अब देखो fx का मतलब है कि 0.3, तो ये तो होगी हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू, यहाँ पर ये जो दी हुई है f ऑफ x प्लस h की वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 0.3 में 0.2 ऐड करेंगे तो 0.5 होगी, तो ये होगी f ऑफ x प्लस h की वैल्यू यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है ये होगी f ऑफ x माइनस h की वैल्यू, और अपॉन h स्क्वायर, h कितना 0.2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। और उसके बाद मैंने बताया था 4 इंटू जी ऑफ एच माइनस G1 h/2, नहीं 4 इंटू G/h माइनस G1 h अपॉन 3 से उसको डिवाइड कर लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो भी आएगा, क्योंकि वो सिंगल वैल्यूज मिल जाएंगे हमें। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इजीली अभी फाइंड आउट हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन है तो इसको कर सकते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ है। एफ डबल डैश ही फाइंड आउट करना है, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। एच की वैल्यू यहाँ भी, यहाँ 3 दी हुई है 0.4, 0.2 और 0.1। एफ डबल डैश 0.6 पे वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है। वापस हाँ बताओ बेटा। सर वो डबल डेरिवेटिव मतलब f डैश x निकालने के बाद एक और बार डेरिवेटिव करना? एफ एक्स अगर दिया हुआ है तुम्हें तो उसका 2 बार डेरिवेटिव करना है हमें, और उस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला जहां पर फर्स्ट कॉलम के लिए एफ डैश वाला ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे तुम, ये वाला, अब ये फॉर्मूला यूज ना करके ये डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है हमें, और बाकी एज इट इज सारा काम वही करना है हमें। सर मैं कह रहा था ये फॉर्मूला मतलब हमको दिया होगा कि ये भी याद रखना? ये याद रखना होगा तुम्हें। वैसे मोस्टली 95% क्वेश्चन में वो गिवन करता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो फिर क्या करोगे, तुम परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो बेस्ट है याद रख लेना इसको, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। ये प्रूफ है, ऑनर्स में तो इनके प्रूफ है, एफ डबल डैश को इसके इक्वल प्रूफ करो या और दूसरे क्वेश्चंस जो थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा प्रूफ नहीं है, तो अब इसे प्रूफ कराने का कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी काम करना है, ठीक है। तो बेस्ट है इसको याद रख लेना एज इट इज। वहां तो प्रूफ आते भी हैं क्वेश्चन में, तुम्हारे ड्यू वाले पेपर्स में, तो उनको तो बनाना पड़ता है। ये हमारे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो क्या करना है फिर, इसको याद ही रख लेना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन से ये हो गए डबल डेरिवेटिव के, और 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे सिंगल डेरिवेटिव के। तो 4 क्वेश्चन हो गए। इन 4 क्वेश्चन से बाहर कहीं नहीं जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ पे नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो तुम्हें फॉर्मूला देगा, वो उस फॉर्मूले की हेल्प से काम कर लेना, छुट्टी। G1H और G2H के फॉर्मूले वही यूज होंगे, ठीक है, उनसे परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारी जो वैल्यूज चेंज होंगी वो ये वैल्यूज चेंज होंगी ओनली यहाँ पर। इसको फाइंड आउट करने के लिए तरीके चेंज होंगे, और वो तरीका ये फॉर्मूले होंगे, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जो भी होंगे। इसके बाद ये जो वैल्यूज होंगी ये ऐसे ही कैलकुलेट होंगी जैसे कि अभी तक हमने की है, ठीक है। कि 156 में 4 से मल्टीप्लाई किया और 300 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही करेंगे यहाँ पे। जो वैल्यू आएगी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना इस तरीके से, रिचर्डसन कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा, और रिचर्डसन के साथ ही तुम्हारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। अब तुम्हारे 2 टॉपिक बचते हैं, एक इंटीग्रेशन और दूसरा बचता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। दोनों में 2-2, 3-3 मेथड्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 3-3 लेक्चर्स का ही काम है, 6 या 7 लेक्चर्स में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।
चलो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कर लेना। एक क्वेश्चन 101% आएगा इससे। ठीक है, लीव कर सकते हो। अटेंडेंस तुम्हारी आ गई बेटा, तो लीव कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सर एक चीज पूछना था सर, जो क्लास टेस्ट में जो 60% था ना, हाँ सर उसमें कोई भी टेबल में 0 नहीं बनता लास्ट टाइम, न्यूमेरिकल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। किसकी बात कर रहे हो, दोबारा बताओ। सर उसमें जो टेबल बना था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसमें लास्ट के कॉलम में कोई भी 0 नहीं बन रहा था, तो सर उसकी हाँ कैलकुलेशन ज्यादा ही थी, वो भी पॉइंट में थी, हाँ, तो सर उसका पॉलिनोमियल तो निकला ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है, जितना सोल्व हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी चेक नहीं की मैंने, जब चेक करूंगा देख लूंगा मैं। ठीक है, टेंशन मत लो। यही कहना चाह रहे हो सर वो क्वेश्चन छूट गया, उसके नंबर कट जाएंगे हमारे? यस सर। कोई बात नहीं, परेशान मत हो।